ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन भाई पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य शरीर में अतीन्द्रिय शक्ति कैसे विकसित होती है, क्या इससे कोई विशेष दृष्टि प्राप्त होती है? तो देखो प्रभु जी, भगवान ने गीता जी में कहा है कि ममेवांशो जीव लोके, मैं इस जीव लोक में जो जीव है वह मेरा अंश है। और कैसा अंश है? सनातन अंश, ऐसा कहा वहाँ। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और जो हमेशा था अब भी है और हमेशा रहेगा, उससे बड़ा सामर्थ्यवान और कौन हो सकता है? आपने कहा कि अतीन्द्रिय शक्ति कैसे विकसित हो, तो अतीन्द्रिय शक्ति माने सर्व सामर्थ्य आपके अंदर, हमारे अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश है। संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण ऐश्वर्य हमारे अंदर रहा हुआ है। उसको आपने कहा कैसे विकसित किया जाए, तो जैसे समझो एक वट वृक्ष का बीज आपने देखा है कभी? छोटा सा, इतना छोटा कि बस दृष्टि भर में आता है, हाथ से पकड़ में भी नहीं आता, शायद बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है। इतना छोटा, सरसों के दाने के चतुर्थ भाग जितना। लेकिन उसको जब मिट्टी, पानी, खाद, सूर्यताप, हवा मिलता है तो वह अंकुरित होता है। 2 पत्तियां निकलती है, फिर बड़ा होता है, फिर डालियां निकलती है, फिर टहनियां निकलती है, फिर जटाएं निकलती है और बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। ये कहाँ था वट वृक्ष? उस बीज में छिपा हुआ था, उसको विकसित किया गया। बस उसी तरह सर्व सामर्थ्य, क्योंकि आप परमात्मा के सनातन अंश हो, तो जो सामर्थ्य परमात्मा में है वही सामर्थ्य आत्मा में भी है, वह आप में भी है। तो उसको विकसित करना पड़ेगा। 2 काम उसके लिए करना है। एक तो जो उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है ना, अंदर शक्ति तो है, शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर पड़े हुए आवरण को हटाना है। माने हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण ही वह बीज है, समझ लो। उसी में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, तो प्रतिबिंबित चैतन्य बिंब रूप में हमें पहचान में आ जाए, इसी का नाम है अतीन्द्रिय शक्ति। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब विकार, ये सब मैल अंतःकरण के ऊपर चढ़े हुए हैं। थोड़े बहुत, कोई ज्यादा है, कोई कम है, किसी में काम है, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, लेकिन है। इनको एक शब्द में कहे तो राग द्वेष युक्त हमारा अंतःकरण जो है, उसमें से ये सब विकार, राग द्वेष रूप में रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ इत्यादि को हटा दिया जाए, उसको साफ कर दिया जाए, और उसमें गुणों का आधान किया जाए। ये दुर्गुण है, इसको निकाल कर गुणों का आधान किया जाए, माने बीजारोपण किया। बीज तो है ही, उसका पालन पोषण किया जाए। कौन से गुण? गीता जी के भीतर जो भगवान ने कहा है, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि 20 गुण जो ज्ञान के नाम से कहे गए हैं, उसका आधान करना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए। इससे अंतर्दृष्टि विकसित होगी। कैसे? ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो सर्वात्म भाव होगा। सर्वात्म भाव का मतलब है हम
अपनी ही आत्मा नहीं है, सर्व हमारी ही आत्मा है, हम ही सबकी आत्मा है। अगर अब हाथी की आत्मा भी आप है तो हाथी की ताकत आपकी ताकत हो गई। अगर आप ब्रह्मा की आत्मा है तो ब्रह्मा की दृष्टि आपकी दृष्टि हो गई। अगर आप चींटी की आत्मा है तो चींटी की सूक्ष्मता आपकी सूक्ष्मता हो गई। अगर आप हिरण की आत्मा है तो हिरण की गति आपकी गति हो गई। अगर आप गरुड़ की आत्मा है तो गरुड़ की दृष्टि आपकी दृष्टि हो गई। ये विशिष्ट दृष्टि तो हुई ना। हर एक का मन आपका मन हो गया। हम कहते हैं ना कि आप किसी और के मन की बात जान सकते हो क्या? सबके मन आपके मन हो गए तो फिर जानना क्या बाकी रहा? तो एकमात्र उपाय यही है कि अंतःकरण की शुद्धि की जाए, अंतःकरण का पवित्रीकरण की जाए और उसमें सद्गुणों का आधान वर्धन संवर्धन किया जाए तो सर्वात्म भाव की प्राप्ति होगी, अभय पद की प्राप्ति होगी। जिसको भगवान ने कहा तद्धाम परमम मम, वह मेरा धाम है जहाँ से वापस लौटना नहीं होता। माने मुक्ति मिल जाएगी, जीते जी जीवन मुक्ति और मृत्यु के बाद परम मुक्ति माने विदेह मुक्ति, फिर से देह को धारण नहीं करना पड़ेगा। तो मनुष्य शरीर में माने अंत शरीर दो प्रकार के हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर में अतीन्द्रिय शक्ति को विकसित किया जा सकता है। आप बैठे हैं, आपको दूर का दिखाई देगा, ये तो सिद्धियां हैं सब। जितनी अंतःकरण शुद्धि होगी उतना आप सर्वात्म पद को प्राप्त होंगे, उतनी आपको सिद्धियां फलित होगी। बैठे हैं, आपको दूर का दिखाई भी देगा, दूर का सुनाई भी देगा, किसी के मन का विचार भी आप पढ़ सकेंगे, क्योंकि वह सब आप ही का मन है ना। तो सभी सिद्धियां अष्ट सिद्धि नवनिधि आपके यहाँ गुलामी करेगी। लेकिन उसकी गुलामी प्राप्त करने के लिए हमें ये सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी है। हमें ब्रह्मत्व को प्राप्त होना, अहम ब्रह्मास्मि यह दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। सर्वात्म भाव को प्राप्त होना है, अभय पद पर प्रतिष्ठित होना है। तद्धाम परमम मम, भगवान के उस धाम को हमें प्राप्त होना है। उसके लिए ये जो वेदांत की साधना है ये कही गई है। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, शास्त्र की बातें समझो, वह मैं कैसे हूँ ब्रह्म, इसको समझो। साथ में सबसे पहला काम तो होता है अंतःकरण शुद्धि का। अंतःकरण शुद्धि करो, अंतःकरण को पवित्र करो, अंतःकरण को स्थिर करो और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से आप सर्वशक्तिमान परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।